नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है बातचीत के इस सेशन में। मगर आज हमारी इच्छा प्रश्न लेने की नहीं है। आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तर्ज पर मन की बात कहना चाहता हूं। मन की बात। आज जो विषय मैंने रखा है बातचीत के लिए, वो सारे चैनलों में, सारे मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, अखबारों में सुर्खियां बना हुआ है। जी हाँ, राम मंदिर पर एक खबर को देखने का अलग-अलग नजरिया होता है। मैंने जो शीर्षक रखा है वो ये कि सियासत की नींव पर आस्था का मंदिर। जी हाँ, सियासत की नींव पर आस्था का मंदिर, यह संक्षेप में शीर्षक है उस अवसर का जो 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। ऐतिहासिक पल कई मायनों में है। जिस आयोजन से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, जो आयोजन आस्था का अवसर हो जाता है, तो निश्चित रूप से वह ऐतिहासिक होता है। इस इस अवसर पर अब तक जो सारे अपडेट्स आपके पास होंगे, मैं उस अपडेट्स की चर्चा नहीं करूंगा। मैं विषय पर फोकस रहना चाहता हूं कि ये जो शिलान्यास हो रहा है, यह शिलान्यास 5 अगस्त को हो रहा है। 5 अगस्त 2020। ठीक एक साल पहले 5 अगस्त 2019 की तारीख थी जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 विलोपित हुआ था, निरस्त हुआ था और जम्मू कश्मीर राज्य को प्रदेश स्वायत्त शासी प्रदेश में स्वायत्त शासी प्रदेश में तब्दील कर दिया गया था। एक साल हो चुके हैं उस घटना की भी। उस घटना से भी बहुत सारी उम्मीदें जोड़ी गई थी, लेकिन आज इस पर चर्चा नहीं करते हैं। इस पर चर्चा दूसरे दिन होगी। ये जो अवसर 5 अगस्त की जो चुना गया है, मैंने पिछले दिनों चर्चा में बताया था कि इसके लिए जो मुहूर्त चुना गया, ये मुहूर्त हर दिन उपलब्ध होता है। हर दिन उपलब्ध होता है। आज 4 अगस्त है, आज भी अभिजीत मुहूर्त था। ठीक सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का जो काल होता है, वो अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत नक्षत्र होता है, उसी में से ये मुहूर्त निकलता है। ये मुहूर्त किसी भी दिन निकल सकता है। जब कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा होता है, तब इस मुहूर्त को शुभ मानते हुए इस कार्य को किया जाता है। तो एक प्रश्न मैंने खड़ा किया था, आज भी वो प्रश्न है कि जब ये मुहूर्त किसी भी दिन मिल सकता था, तो 5 अगस्त को ही क्यों? जाहिर है कि एक राजनीतिक मकसद इस अवसर से जुड़ा है, जोड़ा गया है। तो इसलिए मैंने लिखा है, मैंने कहा है इस अवसर को कि जब राजनीतिक मकसद जुड़ गया, सियासत जुड़ गई, तो आस्था का मंदिर कितना मजबूत होगा? ये प्रश्न चिंता का विषय है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि देश उल्लसित है। इसमें कोई शक नहीं कि जो श्री राम की आस्था से जुड़े हुए करोड़ों लोग हैं, वो इस अवसर को एक ऐतिहासिक पल के रूप में देख रहे हैं। और मैं न इसमें बाधा हूं, न बाधक बनना चाहता हूं। मैं भी आह्लादित हूं, मैं भी खुश हूं। मैं भी इसमें योगदान कर रहा हूं और मैं भी इस अवसर पर एक व्यक्तिगत रूप तौर पर जो हमारी आस्था है उसके अनुरूप व्यवहार करूंगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ था, तब उस वक्त
उस वक्त भी मुहूर्त नहीं देखा गया था। राजा दशरथ, कुछ ज्योतिषियों ने उनको बता दिया था कि आपकी मृत्यु होने वाली है। इस आशंका से उन्होंने जल्दी जल्दी में अपने पुत्र, जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे, श्री राम को राज्याभिषेक करा दिया। यहां तक कि जो ऋषि वशिष्ठ थे, जिनकी सलाह हर मौके पर ली जाती थी, जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, इस मौके पर उनसे भी सलाह लेने की जरूरत राजा दशरथ जी ने नहीं समझी थी। ये मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं कह रहा हूं। ये बात पिछले दिनों लगातार उठी थी। कई लोग इसे इस रूप में प्रचारित कर रहे थे कि जब वशिष्ठ जी के रहते हुए ज्योतिषी फेल हो गया, तो ज्योतिषी का मतलब क्या है? वशिष्ठ जी के रहते हुए जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, वो उसके बावजूद ऐसी घटनाएं घटी कि उनके पिताजी की मौत हो गई। वो खुद अपने पिता की मौत की वजह बन गए। विरह और वियोग के 14 साल जो उन्होंने अपने परिवार से विरह, अपनी प्रजा से विरह, और जो उस विरह में जो 14 साल काटे जंगल जंगल घूमकर, ऐसी स्थितियां तब उत्पन्न हुई जब ऋषि वशिष्ठ जैसे विद्वान महान ज्योतिषाचार्य मौजूद थे। ये ज्योतिषी की आलोचना में ये तर्क रखे जा रहे थे और कहा जा रहा, आज भी कहा जा रहा है कि जब श्री राम की बात है तो मुहूर्त देखने की क्या आवश्यकता? ईश्वर के लिए मुहूर्त देखने की क्या आवश्यकता? श्री राम के लिए मुहूर्त देखने की क्या आवश्यकता? मैं ये कहना चाहता हूं कि तब ऐसा नहीं था कि वशिष्ठ जी से पूछकर, ऋषि वशिष्ठ जी से पूछकर राज्याभिषेक हुआ था। यह बात पिछले दिनों हमारे मित्र ज्योतिषी से चर्चा हो रही थी और उस दौरान यह प्रश्न उठा था कि जब वशिष्ठ जी जैसे ऋषि ज्योतिषाचार्य मौजूद थे, तब कैसे ये अनहोनी हो गई और फिर ज्योतिषी का मतलब क्या है? तब उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अध्ययन किया और जो बात ढूंढ निकाली वो मैं आपको बता रहा हूं। वो उन्होंने ढूंढ निकाली कि वाल्मीकि रामायण के 18-19 नंबर श्लोक चौथे सर्ग में और अयोध्या कांड के चौथे सर्ग में 18वां और 19वां श्लोक गवाह है। आप लोग भी जाकर के इसे वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें ये स्पष्ट होता है कि गुरु वशिष्ठ, ज्योतिषी वशिष्ठ से यह बात नहीं पूछी गई थी कि श्री राम का राज्याभिषेक कब हो, और कर दिया गया था। ये राजा दशरथ जी ने किया। परिणाम क्या आपने देखा, दुनिया जानती है। लेकिन इसी हिसाब से ये कहा भी जाता है, होई ही वही जो राम रची राखा। ये जो मतलब होता है कि जो होनी है वही होगा जो ईश्वर ने लिख रखा है, रच रखा है। हम आप जो बात कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, वो बेवजह है। वही होगा जो रचा गया है पहले से। और ऐसा श्री राम ने तब लक्ष्मण को समझाते हुए कहा था, जब लक्ष्मण जी ने कहा था कि वो अपनी माताओं जिनके षड्यंत्र रचने की वजह से श्री राम को वनवास मिला, उनसे वो बदला लेंगे और तमाम तरह की बातें। तो उन्होंने कहा था, नहीं, यह होनी है जो होकर रहने वाली है, तुम उत्तेजित ना हो। उन्होंने समझाया था। आज मैं ये कहानी इतनी बताने के पीछे एक मकसद है, इसलिए मैंने इतना वक्त लिया और विस्तार से बताया कि आज एक बार फिर वो स्थिति पैदा हुई है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन यह स्पष्ट कर दूं, ये श्री राम के लिए नहीं है। श्री राम के लिए नहीं है। श्री राम अभी भौतिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, मनुष्य रूप में हमारे बीच में नहीं, जैसा कि तब थे।
तो ये श्री राम के नाम पर जो उनकी जो आस्था है कि जहां जन्म स्थान है वहां मंदिर बनाने का मसला है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो इंसान कर रहा है श्री राम के प्रति अपनी आस्था के लिए, न कि श्री राम के लिए। श्री राम के प्रति अपनी आस्था के लिए ये आयोजन हो रहा है, श्री राम के लिए हो रहा है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जो लोग भी ये तर्क देते हैं कि श्री राम के लिए हो रहा है और इसलिए शुभ अशुभ देखने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक जो कह चुका हूं कि पहले अतीत में श्री राम के लिए जब राज्याभिषेक हुआ था तब मुहूर्त नहीं देखा गया था, तो उसके जो दुष्परिणाम हुए उसको याद कर लीजिए। और आज जब श्री राम के लिए नहीं, श्री राम के प्रति आस्था के लिए एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस वक्त भी अगर मुहूर्त नहीं देखा जाता है तो क्या इसके दुष्परिणाम नहीं होंगे? मैं शुभकामनाएं देता हूं कि दुष्परिणाम ना हो। मैं ज्योतिषी भी नहीं हूं कि दावे से कहूं कि इसके दुष्परिणाम होंगे ही, किंतु परंतु की बात यह है कि जिस ज्योतिषी ने, प्रकांड विद्वान, देश के महान ज्योतिषी हैं पंडित गणेश्वर राजेश्वर शास्त्री द्रविड़, पंडित गणेश्वर राजेश्वर शास्त्री द्रविड़, अगर शॉर्ट में बोले तो पंडित GRR शास्त्री द्रविड़, इन्होंने ही वो मुहूर्त निकाला है जिस पर कि 5 अगस्त को शिलान्यास होना है। बहुत विद्वान हैं, कोई संदेह नहीं है इनकी विद्वता पर, इनकी जानकारी पर और इनके ज्ञान पर कोई संदेह, तनिक संदेह भी नहीं है। लेकिन जब तमाम तरह के सवालात इनके सामने आए कि ज्योतिषी में के अनुसार ये शुभ घड़ी नहीं है, तब आखिरकार इनको स्पष्टीकरण लेकर आना पड़ा। इन्होंने एक स्पष्टीकरण जारी किया, मैं उसकी कुछ शब्द आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, स्पष्टीकरण दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आरंभ के लिए मुहूर्त की मांग आई थी, तदनुसार मुहूर्त निकालकर दिया गया। चूंकि शासन को चातुर्मास्य के भीतर ही मुहूर्त अपेक्षित था, अतः हरिशयन दोष आदि का विचार नहीं किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऐसे तो ये टेक्स्ट में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं उस वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद भी ज्योतिषी का ज्ञानी आदमी नहीं हूं, तो उन चीजों को रहने देते हैं। सिर्फ एक लाइन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इन्होंने स्वीकार किया है कि शासन ने, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि चूंकि शासन को चातुर्मास्य के भीतर ही मुहूर्त अपेक्षित था, यानी शासन को चाहिए था कि चतुर्मास में ही हमको मुहूर्त चाहिए, चतुर्मास में ये आयोजन नहीं होना चाहिए था। ये इस वाक्य से परिलक्षित हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। और इसलिए दूसरी पंक्ति पर गौर कीजिए, अतः हरिशयन दोष आदि का विचार नहीं किया गया। बहुत बड़ी आपत्ति आई थी कि इस दौरान ईश्वर सोए हुए होते हैं, अपने शयन कक्ष में होते हैं, तो ईश्वर जब सो रहे होते हैं तो शुभ मुहूर्त कैसे हो सकता है, यह प्रश्न उठा था। तो इन्होंने कहा कि चूंकि शासन ने चतुर्मास के भीतर ही मुहूर्त हमसे अपेक्षा की थी, इसलिए मैंने हरिशयन दोष का आदि का विचार नहीं किया। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी बात का विचार ही नहीं किया गया। ये बात खुद वो ज्योतिषी, प्रकांड विद्वान ज्योतिषी मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, जिन्होंने मुहूर्त निकाला है। यह बताता है कि ज्योतिषी अपनी इच्छा से मुहूर्त नहीं निकाल रहे हैं, उन पर एक शासकीय दबाव है और उस शासकीय दबाव में आकर वो मुहूर्त निकाल रहे हैं। तब ऐसे मुहूर्त निकालने में कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं और वो समझौता किया गया है। थोड़ी सी और चर्चा कर लूं, क्योंकि एक प्रश्न था कि तुला लग्न चर लग्न है, उसमें मंदिर निर्माण का मुहूर्त कैसे दिया गया, जबकि उसके लिए स्थिर लग्न अथवा द्विस्वभाव लग्न में मुहूर्त देना चाहिए था। इसका जवाब वो देते हैं कि पहले तो दीन शुद्धि नहीं मिलती और लग्न शुद्धि देखकर मुहूर्त देना मुश्किल काम होता है।
उन्होंने पहले ही कह दिया कि दीन शुद्धि मिली नहीं, और लग्न शुद्धि देख करके मुहूर्त निकालना मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें कई चीजों का विचार करना पड़ता है। जब स्थिर लग्न में मुहूर्त नहीं मिलता, तब संकट काल में चर लग्न को लेने की परिस्थिति आने पर नवांश स्थिर लेते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि स्थिर लग्न में मुहूर्त नहीं मिला, अब क्या करें? तो अब चर लग्न में ही हमको मुहूर्त खोजना है। तब हमने ये किया कि नवांश को स्थिर ले लिया, और ये ज्योतिषियों की परंपरा है। तो अतः ज्योतिषियों के व्यवहार अनुसार उक्त मुहूर्त को दिया गया है। इसके हिसाब से उन्होंने कई उदाहरण भी रखे हैं अपने तर्क के समर्थन में। अब ये देखिए, मैं अब इससे वापस लौटता हूं, लेकिन ये बातें बतानी कितनी जरूरी थी, आप ये समझिए कि वो ज्योतिषी, उन पर शासकीय दबाव था मुहूर्त निकालने के लिए। ऐसी क्या आवश्यकता थी? ऐसी क्या आवश्यकता थी कि राम मंदिर के चिरकालीन बहु प्रतीक्षित अवसर को, राम मंदिर के निर्माण का जो ये अवसर था, इसको कॉम्प्रोमाइज किया जाए? किस लिए कॉम्प्रोमाइज किया गया? मुहूर्त से कॉम्प्रोमाइज किया गया, ज्योतिषी पर दबाव डाला गया और एक मुहूर्त निकाल लिया गया। मैंने मुहूर्त के बारे में पिछली चर्चा में विस्तार से बताया था कि कैसे यह मुहूर्त कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अब तो इस चर्चा में मैं उन ज्योतिषी का बयान बता रहा हूं कि उन्होंने स्वीकार किया कि उन पर दबाव था। तो ये बातें ये बताती हैं कि येन केन प्रकारेण 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास कर देना है। अब जब यह स्थिति पैदा होगी मित्रों, भक्तों से मतलब मैं फर्जी वाला भक्त नहीं बोल रहा हूं, वो आस्था रखने वाले भक्त जो श्री राम के प्रति समर्पित हैं, उनको पल भर के लिए रोककर सोचना चाहिए, क्या हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? मैं तमाम उन साधु संतों से भी ये पूछना चाहता हूं कि आप श्री राम के नाम पर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, भक्ति भाव से तल्लीन है, आपके मन में, आपकी श्रद्धा में कोई खोट नहीं है, लेकिन ये प्रश्न जो उठ रहे हैं उसकी अनदेखी करना, क्या ये पाप नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? क्यों नहीं ऐसे अच्छे से अच्छे मुहूर्त का इंतजार किया गया? जब 540 साल तक राम मंदिर के निर्माण का इंतजार किया जा सकता था, तो क्या कुछ घड़ी, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने अच्छे मुहूर्त के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता था? यह बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को अगर मैं आज नहीं उठाऊंगा तो क्षमा कीजिए, मैं भी उस पाप का भागी होऊंगा। मैं ये बात उठाते हुए, इस बात को सामने रखते हुए उस पाप से किंचित मुक्त हो जाना चाहता हूं कि मैंने अपनी बात नहीं कही। मैंने अपनी बात कही है, अपनी समझ से, अपनी उस चीजों को समझते हुए चीजें रखी हैं और रख रहा हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक प्रश्न मुझे आज भी टेलीविजन चैनल पर जब मैं बैठा हुआ था, राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर, तो मुझसे यह प्रश्न किया गया कि कल राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप खुश हैं कि नहीं? मुझे तुरंत याद आ गया, पिछले कुछ महीनों में बीते हुए कई वाकये ऐसे आए जब ऐसे ही मुझसे पूछे गए थे। वो वाकया याद कीजिए, ताली थाली बजाने का अवसर। तब पूछा गया था कि कोरोना वॉरियर्स के लिए, लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, अगर ताली और थाली हम बजा रहे हैं तो हम देश के लिए ताली बजा रहे हैं, जनता के लिए बजा रहे हैं, आप खुश हैं कि नहीं? मुझसे पूछा गया। वो दीप जलाने का अवसर, दिए जलाने का अवसर, तब भी पूछा गया था, क्यों आज आप दीपावली नहीं मनाएंगे, आप दिए नहीं जलाएंगे? मैंने तब भी आवाज उठाई थी। दोनों बातों को मैं याद दिलाना चाहता हूं। एक अवसर जो ताली थाली बजाने का था, उस दिन मैं राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ताली बजा रहा था और थाली बजा रहा था। मैंने साथ दिया था, मैंने सहयोग किया था, उससे इनकार नहीं किया था। और वो जी न्यूज के चैनल पर बैठकर मैंने ताली और थाली बजाई थी। कोई भी उस दिन का रिकॉर्ड देख सकते।
उसके बाद जो ये दिवाली का अवसर आया 5 अप्रैल को, तब भी मैंने दिए जलाए थे। उसकी तस्वीरें मैंने फेसबुक में पोस्ट की थी। रात के 9:09 हुए थे। उस समय मैं किसी टीवी चैनल पर लाइव नहीं था। तब कोरोना काल इस रूप में नहीं आया था कि घर से आप लाइव कीजिए। मैं यह काम दिन में कर चुका था। तो उस दिन मैंने चैनलों में खुलकर कहा था कि देखिए, हिंदू शास्त्र में, हिंदू रीति रिवाज में कभी भी अंधकार को मिटाने का प्रावधान होता है, अंधकार को खत्म करने और रोशनी करने, दिए जलाने का प्रावधान है। लेकिन बत्ती बुझा करके अंधकार करो और तब दिए जलाओ, ऐसा प्रावधान हिंदू धर्म में नहीं है। बत्ती बुझाने का यानी अंधकार करने का प्रावधान तो है ही नहीं। मैंने सब दिन कहा था, और ज्योतिषियों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि 9:09 का मुहूर्त सही नहीं है। और उस दिन 5 अप्रैल को, जो मैं आपको याद दिला दूं, 5 अप्रैल को तब 82 लोग मरे थे, 82 डेथ्स हुए थे कोरोना से, और कोरोना पीड़ितों की तादाद थी 3600। और उस खराब मुहूर्त का परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ आज 19 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ित हैं, 39,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। यह है उस गलत मुहूर्त का नतीजा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो ये प्रश्न जब आज मुझसे टीवी चैनल्स में पूछे जा रहे थे कि कल जब अवसर आएगा तो आप खुश होंगे कि नहीं, मैंने कहा कि निश्चित रूप से ये अवसर आस्था रखने वाले लोगों के लिए खुश होने का समय है। लोग खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा, मगर बात वही है, मुहूर्त जब टूटता है तो उसके दुष्परिणाम तो होंगे। लेकिन जो दुष्परिणाम होंगे उसको रोकना मेरे आपके वश की भी बात नहीं है। हो ही है वही जो राम रचि राखा। अगर ईश्वर ने यह तय कर लिया है कि ये गलती करानी है, तो वो गलती उन लोगों के हाथों कराई जाएगी और उसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। तो जो लोग भी इस मुहूर्त को तय करने में, इस आस्था के अवसर को सियासत की ईंट बदलने का अवसर बनाने में भागीदार हैं, मैं चाहता नहीं हूं कि उनको कोई सजा मिले, लेकिन ईश्वर ने अगर कुछ रच रखा होगा तो उन्होंने जानबूझकर यह गलती कराई। क्योंकि श्री राम उस समय भी, जब उन्हें राज्याभिषेक हो रहा था उनका, तब भी वो तीनों लोगों के ज्ञानी थे, तब भी उन्हें पता था कि यह शुभ मुहूर्त नहीं है, फिर भी वो उसका पालन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके जो दुष्परिणाम होने वाले हैं वो उसका भी एक समय तय है। तो इस बार भी अगर मुहूर्त टूट रहा है तो इसे कोई रोक नहीं सकता, वो टूटेगा ही। लेकिन सच बताना, तथ्य और सत्य के साथ टिके रहना हर उस व्यक्ति का धर्म है जो इस चीज को अनुभूत कर रहा है, महसूस कर रहा है। ये बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं। आप देखिए आज स्थिति कहां से कहां पहुंच चुकी है। मैं ये सोच रहा था, मुझे अवसर नहीं मिला, मैं अभी बोल रहा हूं आपके सामने, कि सोचिए कि आज अगर श्री राम होते तो उनकी प्राथमिकता क्या होती, वो सबसे पहले आज क्या करते। सोचिए, क्या देश ये अवसर खुद अपने आप में, जो ये अवसर है राम मंदिर निर्माण का, वो इतना भय का अवसर है। सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, संख्या 300 से कम होगी, 200 से कम रखी गई है। इस माहौल में आप श्री राम के मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। पहले तो इस माहौल को ठीक करने की जरूरत थी, ताकि अधिक से अधिक लोगों की प्रफुल्लित होकर, उल्लसित होकर आस्था के साथ इस आयोजन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो।
देश की पूरी आबादी, पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित है। क्या ये वक्त श्री राम होते तो क्या ये वक्त उनकी प्रायोरिटी होती कि मंदिर बनाया जाए? उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले दुनिया को महामारी से, जो पेंडेमिक है, उससे निजात दिलाने की होती। आज देश में चारों तरफ बाढ़ है। आप देख रहे हैं पूरा पूर्वोत्तर, बिहार, उड़ीसा, असम, पूरा पूरब का इलाका जो है बाढ़ से परेशान है। 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.25 करोड़ लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। वो लोग कैसे कल श्री राम के मंदिर के शिलान्यास का उत्सव मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? क्या उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए थी? देश, आप राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य का मतलब समझते हैं? राम राज्य में कोई कभी अकाल नहीं पड़ता था, कोई भूख से नहीं मरता था, काम की कमी नहीं थी, यानी बेरोजगारी नहीं थी। लोग स्वतंत्र होकर, स्वच्छंद होकर अपना अपना व्यवसाय करते थे। किसी तरह का अत्याचार, दुराचार नहीं था और बोलने की पूरी स्वतंत्रता थी। बोलने की स्वतंत्रता का उदाहरण तो आप बार बार सुनते रहे हैं कि एक प्रजा का एक व्यक्ति जो निचले तबके से आता था, धोबी का काम करता था, सेवा करने का काम करता था, उसकी आवाज सुनने पर भी कि जिसने सीता पर शक जताया था, राजा राम ने अपनी प्रजा की बात सुनने के लिए पूरे अपने राज्य में भ्रमण किया और जब उन्हें अपनी प्रजा की सोच का पता चला, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्हें राजद्रोह में दंडित कर दो, जैसा कि आज हो रहा है। राजद्रोह में दंडित करने का काम श्री राम ने नहीं किया था, बल्कि प्रजा की दिखाई हुई उंगली को कबूल किया था और अपनी सबसे प्यारी पत्नी, जिनको बहुत प्यार करते थे, उनसे भी सतीत्व की परीक्षा लेने की ठान ली। ये सारा किस्सा आपको पता है। लेकिन वो राम राज था। आज आपको बेरोजगारी की चिंता नहीं है, आज आपको भूख से मौत की चिंता नहीं है, आज आपको नौकरी छूटने की चिंता नहीं है, आज आपको दुराचार, अनाचार, जो तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। आज बोलने की स्वतंत्रता भी आप छीन लेना चाहते हैं। आज आप उस बात का जश्न मनाना चाहते हैं जिस वजह से जम्मू कश्मीर जो है आज तक 1 साल से कैद में पड़ा हुआ है। नेताओं को जेल में बंद करके आप अदालत में झूठ बोल देते हैं कि हमने बंद ही नहीं किया। खैर, मैं इन बातों पर ज्यादा अंदर तह तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि विषय से विषयांतर हो जाएगा। लेकिन राम राज्य की बात न करें, क्योंकि राम राज्य बहुत ऊंची चीज होती है। राम राज्य की कल्पना भी अगर आपके दिमाग में होती तो ये अवसर, शिलान्यास का अवसर कतई नहीं था, मुहूर्त भी नहीं था, यानी ऊपर वाले का आदेश नहीं था कि शिलान्यास किया जाए। आपने ऊपर वाले के आदेश की नाफरमानी की है। तो इसके बावजूद कि आस्था का मंदिर निर्मित हो रहा है, मेरी शुभकामना जरूर रहेगी, लेकिन जो आशंकाएं हैं, जो चिंता है, जो वायोलेशंस हैं, जो आइडियल्स के, नॉर्म्स के, ज्योतिषी के, धर्म के, शास्त्र के, उसकी ओर ध्यान दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है। आज मैंने कहा था कि मैं किसी का भी प्रश्न नहीं लूंगा, वही कहूंगा जो मेरे मन में है, मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तर्ज पर मैं मन की बात कहूंगा, ऐसा कहते हुए मैंने आज का सेशन शुरू किया था। मेरी तमाम शुभकामनाएं हैं, लेकिन फिर से एक बार दोहराऊंगा, हुई है वही जो राम रचि राखा। अशुभ मुहूर्त के बावजूद इसे शुभ बनाने की कोशिशें हो रही हैं, तो हम फिर भी उनको साधुवाद देते हैं। उन ज्योतिषी महोदय को सच बताने के लिए साधुवाद देते हैं कि उन्होंने बताया कि शासकीय निर्देश में उन्होंने चातुर्मास में ही मुहूर्त को तय करना सुनिश्चित किया और इस वजह से उनके कौन कौन से उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, ये बताने के लिए भी हम उनको साधुवाद देते हैं। और फिर भी समस्त लोग की सर्वमंगल कामना करते हुए
मैं इस विषय को आज के लिए आज की चर्चा पर यहीं खत्म करता हूँ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।